और उन्होंने बोला कि आप में और मुझ में क्या अंतर है। तो मैं तो जनता का राजा हूँ, आप ज्ञान के राजा हो। इसीलिए उनको अध्यक्ष पद दे दिया। देखो, जिस जमाने में आपको स्कूल में जाने का मौका नहीं है, रास्ते में चलते हुए आपको हुजूर करके ही चलना है, पैर चप्पल में जूता चप्पल हाथ में उठाकर चलना है। और उस जमाने में एक रियासत का राजा आपको किसी प्रोग्राम का अध्यक्ष बना रहा है और कह रहा है कि आप तो ज्ञान के राजा हो, आप मुझसे भी श्रेष्ठ हो। और उसी सभा में उन्होंने कहा कि मेरा मन मुझे कहता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है, ये इस देश के महान नेता में गिने जाएंगे और एक दिन ये इतिहास निर्माण करेंगे। उनकी बात सच हो गई। अब उसी उसके बाद सिर्फ 2 साल के बाद ही उनका उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने बाबा साहब में जो बात देखी थी, उसी सभा के बाद बाबा साहब को उन्होंने लगभग 5,000 रुपए दिए थे अपना मूक नायक नाम का पत्रक शुरू करने के लिए। और बाबा साहब ने उस वक्त के 5,000 यानी अभी के लगभग 50 लाख तक की रकम है। तो वो देने के बाद, और जो दूसरी बार बाबा साहब लंदन में चले गए थे बैरिस्टर की शिक्षा के लिए और डॉक्टर ऑफ साइंस की शिक्षा के लिए, तब उनको मदद भी की थी अलग से। तो ये जो कड़ी है विचारों की, उन्होंने कहा था कि मेरी विचारधारा को ये बाबा साहब आम्बेडकर ही आगे जाके एक्सटेंड करेंगे, निभाएंगे। तो ये सब लोग की सोच होती है। जो ये शाहू महाराज ने इतने सारे काम किए, हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि उस जमाने में एक राजा ऐसे कैसे काम कर सकता है। वो केवल राजा नहीं थे, वो समाज सुधारक थे। और जो अछूत लोग हैं, दलित लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनके बहुत बड़े हिमायती थे, हित चिंतक थे। उन्होंने वो एक आपको 2-3 बातें पता होंगी कि वेदोक्त प्रकरण पता होगा आपको। ये वेदोक्त प्रकरण मतलब जब महाराजा तालाब में, कोल्हापुर का तालाब था वहां पे, तो उसमें नहाने जाते थे। तो नहाने जाता है राजा, तो नहाते वक्त उसके लिए मंत्र बोलने पड़ते थे उस वक्त। तो ये छाऊ महाराज ने संस्कृत भाषा सीख ली थी, तो संस्कृत जानते थे वो जो ब्राह्मण है, वो पुराणोक्त मंत्र कह रहा था। तुरंत राजा ने कहा, ये ब्राह्मण, तुम ये पुराणोक्त मंत्र क्यों कह रहे हो, वेदोक्त मंत्र क्यों नहीं कहते हो। तो उन्होंने सीधा कहा, महाराज आप शूद्र हो और शूद्रों के लिए पुराणोक्त मंत्र ही कहे जाते हैं। तो ज्योतिराव बाबा शाहू महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मैं देख लूंगा। उसी दिन फिर एक ज्योतिषी आया जो कि ब्राह्मण था। वो बोल रहा था कि महाराज मैं आपका भविष्य देखना चाहता हूँ, आपके हाथ बताए। तो शाहू महाराज को तो पता था कि ये सारा गोड़ बंगाल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल 10 बजे आ जाना मेरे मेरे दरबार में। और अपने सिपाही को कह दिया कि ये जो ब्राह्मण है इसको जाके पीटो, उसको मारो, लताड़ो। तो अपने सिपाहियों ने उनको जाके बहुत पीटा। और दूसरे दिन वो सवेरे आया 10 बजे, तो शाहू महाराज ने बोला कि आप तो मेरा भविष्य देख रहे थे ना, तो आपको ये कैसे पता नहीं था कि आपको आज मार पड़ने वाली है। आप अगर खुद का भविष्य नहीं जान सकते हो, तो मेरा क्या भविष्य आप बता सकते हो। ऐसे थोतांड धर्म को आप बताते हो। तो ये वाली बात थी। दूसरी बात, उन्होंने किसानों के लिए, अछूत किसानों के लिए लगभग 2 लाख हेक्टर जमीन बांटी थी, आवंटित की थी अछूतों को। और उनके लिए एक राधा नगरी नाम का एक डैम बनाया। और उस डैम का 50% जो पानी है, वो अछूतों के इरिगेशन के लिए देने का कानून करता। उन्होंने 1902 में भारत में सबसे पहले शिक्षा 50% कंपलसरी कर दी, शिक्षा कंपलसरी कर दी, और 50% आरक्षण दे दिया गया SC ST और OBC के लोगों को। 15,000 स्टूडेंट थे उनके, 200 स्कूलों में। लगभग 200 स्कूल खोले और उसमें 15,000 स्टूडेंट को एडमिशन दिया। और उस वक्त पहले अछूतों के लिए अलग स्कूल होती थी, वो स्कूल बंद कर दी और जनरल स्कूलों में उनकी शिक्षा करा दी। और गवर्नमेंट के स्कूल में उनको अलग से शिक्षा के ट्रेनिंग के क्लास खोल दिए। मतलब खेती करने के लिए क्लासेस खोल दिए, संशोधन कर दिया गया। एक कामले नाम के अछूत व्यक्ति को होटल डाल दिया, होटल का व्यवसाय के लिए लोन दे दिया। उसका व्यवसाय शुरू हुआ और हर दिन सारे लोगों के साथ, सारे कर्मचारियों के साथ शाहू महाराज उसके
वो जो चाय की दुकान थी और उसका होटल था, उस होटल में जाके ब्रेकफास्ट करते थे और चाय पीते थे। सारे ब्राह्मण और सारे मराठा लोग उनके उनके दबाव में सभी लोग नाश्ता करते थे, चाय पीते थे, और वही सब सब पैसे देते थे उनको। तो दो तरह का हेतु था उनका, एक तो अछूत अछूत की ये जो पद्धत है उसको बंद करना, और दूसरा अछूतों में ये विचार पैदा करना कि आप भी उद्योजक बन सकते हो। तो उस वक्त से ये हो गया कि राजा ही अगर किसी अछूत के होटल में जाके चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, तो फिर वो ब्राह्मण हो या कोई मराठा हो या कोई भी किसी भी जाति का हो, तो इक्वालिटी का वातावरण तैयार हो गया। उन्होंने मिलिट्री में भर्ती की गई थी अंग्रेजों ने 1894 तक। जो अफगान वार था उस वक्त महार चमार बटालियन जातियों के ऊपर बटालियन हुआ करती थी। तो लगभग 20,000 लोग महार सैनिकों को, महार मातंग जो ऐसी शेड्यूल कास्ट की कास्ट थी, उनके लोगों की भर्ती कर दी, और अंग्रेजों को भी कह दिया कि आपकी सेना में इनको भर्ती कर दो। तो इससे ये हो गया, सामाजिक समता का वातावरण बहुत तेज तेज रफ्तार से चलने लगा। ये 26 जुलाई 1902 में उन्होंने जो आरक्षण का कानून लागू कर दिया, उसके लिए ब्राह्मण लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये इससे हमारा धर्म डूबेगा, हमारे शासन में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ हमारा दिन हर दिन इनके साथ टच होगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप नौकरी छोड़ दो, मैं सारे के सारे 100% जो पद है वो अछूत लोगों से ही भर दूंगा। और उनके लिए शिक्षा दी, शिक्षा से काबिल बनाया, और अपने शासन में अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया। और बाबा साहब को जो मदद की है वो उनकी सोच का ही परिणाम था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए 50, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 50% तो पद रिक्त किए, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम जो भारत ने पहली बार उठाया, कोल्हापुर महानगर पालिका का जो डायरेक्टर, उस वक्त कमिश्नर को डायरेक्टर कहा जाता था, तो जो नगर परिषद थी वहां का डायरेक्टर बना दिया एक शेड्यूल क्लास के व्यक्ति को। उस वक्त बहुत ही खलबल भी मच गई कि ऐसा कैसा होगा कि कोल्हापुर की नगर परिषद का एक अछूत व्यक्ति वो नगर परिषद का डायरेक्टर बन गया, कमिश्नर बन जाएगा, और हम उनके नीचे काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, यही लोग कंटिन्यू करेंगे। उनके लिए क्रीड़ा जो कुश्ती का ये होता है ना, फड़, कुश्ती के फड़ निर्माण किए, और उनके कुश्ती के फड़ के बदौलत ही 1962 के ओलंपिक में एक खाशाबा जादव नाम का एक व्यक्ति था जो ओबीसी था, उनको पहला मेडल मिला ओलंपिक में। तो ये शाहू महाराज की सोच थी, इस वजह से बहुत सारे काम हो गए। उन्होंने शिक्षा में साइंटिस्ट लोग बनाने की कोशिश की, और ऐसे बहुत सारे सुधार किए। ये होती है समलों की सोच। इनकी सोच की वजह से ऐसा हो गया कि सारे लोग इकट्ठा आने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने यही कहा कि ये जो मूकनायक है ना, ये मूकनायक आपको बहुत बड़ी दिशा देगा। और केसरी और मराठा इसमें तिलक उनके खिलाफ आंदोलन चलाते थे, तो तिलक को उन्होंने बहुत दुरुस्त किया, और बहुत सारे ब्राह्मणों को जेल में भेजने का भी काम किया। वो लोग उस वक्त से बहुत डरते थे, और सामाजिक एकता का आंदोलन उन्होंने इतना चलाया कि बाबा साहब के जीते जी, बाद में शाहू महाराज के बाद जो मूवमेंट चला था मराठों का और ओबीसी का और एससी एसटीओ का, उस आंदोलन में बाबा साहब के जीते जी माधवराव बागल नाम के एक मराठा व्यक्ति ने बाबा साहब की जो मूर्ति है, स्टैचू, पुतला, वो उनके जीते जी सबसे पहला पुतला बनाया। ये ऐसा है कि समन लोग जब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा अगर काम करते हैं, तो क्या हो जाता है। उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए संगीत, फिल्म बनाना, चित्रकला, लोक कला, इसके लिए भी प्रमोशन किया और स्कॉलरशिप भी दे दी गई। और क्रीड़ा क्षेत्र में तो लोग बहुत आगे चले चले गए। और इससे ये हो गया कि महाराष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी का एक आंदोलन, सत्यशोधक समाज में, जिसकी शुरुआत ज्योतिराव फूले ने की थी। ज्योतिराव फूले का सत्यशोधक समाज शाहू महाराज ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। कांग्रेस घबरा गई कि कहीं एससी एसटी और ओबीसी अगर इकट्ठा हो जाए तो हमारा क्या होगा, सत्ता में ये चले आएंगे। तो 1922 के बाद जब शाहू महाराज का देहांत हो गया 6 मई को, तो उसके बाद उन्होंने, कांग्रेस ने इन लोगों में फूट डालने की कोशिश की, और उसमें से कुछ मराठे लोग, ओबीसी लोग कांग्रेस में चले गए। इसीलिए वो आंदोलन टूट गया। और बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सबसे दर्दनाक जो
दिन था, वो 6 मई 1922 को शाहू महाराज का निधन हो जाना। वो कहते हैं कि शाहू महाराज अगर रहते थे जिंदा, तो मेरे जीते जी मैं अछूतों को, SC ST OBC को सत्ता में ले आता। इतना बड़ा योगदान शाहू महाराज का रहा है। इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर कुछ गलत हुआ तो संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद।